हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 9.1 के इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको आइए समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक ठेकेदार है जो दो तरह के फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा है उनके फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो बोल रहा है कि उनके फिसलन पट्टी की ये लंबाई क्या होगी। मान लीजिए ये ABC है। आपको फिसलन पट्टी की ऊंचाई दे दिया 1.5 मीटर और आपको बोल रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी यानी BC क्या होगा। ये आप स्कूल में देखे होंगे, ऊपर से बैठ के बच्चा इस पे फिसल के नीचे आता है, तो इसी को बोलते हैं फिसलन पट्टी। और एक है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना है। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। तो बोल रहा है कि इसकी फिर लंबाई क्या होगा। तो इसको मान लीजिए DEF। इसका जमीन के साथ जो एंगल दिया हुआ है वो है 30 डिग्री और ये 5 वर्ष वाले में है 60 डिग्री। तो दोनों केस में हमको क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। इसमें BC निकालना है, इसमें EF निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर दो स्थिति है। पहले तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए और एक है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे बनाइए आप। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या है। एक ठेकेदार बच्चों के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो। क्या है इसका शिखर, क्या है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। और ये भूमि के साथ कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो। और क्या है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उसके लिए 3 मीटर की ऊंचाई वाला एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और इसका ढाल क्या होगा, ये 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी के ढाल से ज़्यादा होगा। तो बोल रहा है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो वो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हमको प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी हमको क्या निकालना है, BC। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्थिति फर्स्ट, तो इसमें क्या करेंगे, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई पहले बताइए। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो ये हो जाएगा BC, क्योंकि यही है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो BC हो गया फिसलन पट्टी की लंबाई। और फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या है, AB। तो AB कितना हो जाएगा, तो AB आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर और हमको ये कोण C दिया हुआ है कितना है, 30 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं कोण C कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, यही BC निकालना है जो कि फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो दोस्तों हमको BC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको दिया क्या क्या हुआ है, लंब दिया हुआ है यानी AB दिया हुआ है 1.5 मीटर और हमको BC निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में हम इसमें साइन 30 डिग्री लेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P/H। तो P क्या हो जाएगा, AB। तो यहाँ पे लिखेंगे AB और H क्या हो जाएगा, BC। तो H की जगह हम लिखेंगे BC।
तो 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये होता है 1/2। अगर नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिए। अब ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू है 1.5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1.5, और हमको बी सी निकालना है, तो बी सी की जगह बी सी रहने दीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 1 को गुना करेंगे बी सी से, तो क्या हो जाएगा बी सी, और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 2। इसीलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, अगर 1.5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 दूना 3, यानी 3 मीटर इसमें हमको फिसलन पट्टी की लंबाई निकला 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। तो बी सी कितना निकला हमको, 3 मीटर, तो बी सी निकला हमको 3 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, बराबर 3 मीटर। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा 3 मीटर। अब दूसरा केस में क्या है, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, तो आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरा स्थिति में हमको 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना है। तो बताइए इसका जो है ऊंचाई कितना है, इस बार है 3 मीटर, जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो हमको बोल रहा है इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो इसको आप मान लीजिए डी, इसको ई और एफ। तो इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा, ई और एफ, तो यही हमको निकालना है। तो स्थिति 2 में क्या हो जाएगा, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हम अब निकाल रहे हैं। तो इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा, ई एफ, लंबाई हो गया ई एफ, ये हो जाएगा ई और एफ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ई कितना है, यानी फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर दे दीजिए। और कोण एफ कितना है, कोण एफ कितना है 60 डिग्री। आप कोण एफ को कोण डी एफ ई भी लिख सकते हैं, कोण डी एफ ई, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट कोण एफ लिख दीजिए, या कोण डी एफ ई, जो बीच में रहेगा मतलब वही कोण है, तो कोण डी एफ ई। अब इसमें जो है हमको फिर फिसलन पट्टी की ये लंबाई निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, त्रिभुज डी ई एफ में फिर हम लेंगे sin 60 बराबर क्या हो जाएगा P/H, यानी डी ई बटा ई एफ, यानी इसमें P कौन हो गया डी ई और H कौन हो जाएगा ई एफ। तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है, तो ये आपको याद होगा, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर डी ई का वैल्यू कितना है, ये है 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 दे दीजिए। और हमको ई एफ निकालना है जो फिसलन पट्टी की लंबाई है। अब इसको फिर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, √3 को अगर गुना कीजिएगा ई एफ से तो क्या हो जाएगा √3 ई एफ, और फिर 3 को गुना कीजिएगा 2 से तो ये हो जाएगा 6, या ई एफ बराबर 6/√3। तो इसीलिए ई एफ बराबर कितना निकल गया 6/√3। और यही क्या है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई ई एफ कितना है
6/√3। आप इसका परिमाकरण कर दीजिए, तो परिमाकरण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6/√3 गुना √3/√3। जो नीचे में अपरिमेय संख्या रहता है उसी से हम यहाँ पर गुना करते हैं और उसी से भागा देते हैं। तो नीचे में √3 है तो इसमें हम √3 से गुना करेंगे और √3 से भागा देंगे, तो क्या हो जाएगा 6√3/√3 को अगर √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √9 और उसका वर्गमूल 3, तो 3 दूना 6 यानी 2√3 मीटर। तो दोस्तों ये 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हमको दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई निकल गया। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, एक का 3 मीटर और दूसरा का कितना है 2√3 मीटर, 2√3 मीटर है। तो दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।